हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमको बताएंगे कि ईएमआई अगर हमको कंप्यूट करना है लोन का, या प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, या इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका सम एश्योर्ड अमाउंट क्या होगा, वो चीज़ अगर फाइंड आउट करनी है तो एक्सेल में हम कुछ ऐसे फंक्शन हैं, फाइनेंशियल फंक्शन है, जिसकी हेल्प से हम बड़े इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर हम एक्सेल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटरसाइकिल आपको परचेज करनी है। वो मोटरसाइकिल आपकी 95,000 की है। जो मोटरसाइकिल है, इसकी जो ईएमआई आप देना चाहते हैं, ये 5 साल तक आप देना चाहते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, वो है, मान के चलते हैं 15% है। ये वेरीज करता रहता है बैंक टू बैंक। फिलहाल हम 15% मान कर चल रहे हैं। अब मुझे ईएमआई निकालनी है। ईएमआई का मतलब हुआ इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हर महीने हमको, या क्वार्टरली या हाफ ईयरली। जनरली ईएमआई तो मंथली ही जाती है, तो मंथली हम जो हमारी ईएमआई जाएगी उसका अमाउंट कितना होगा। तो ये चीज़ निकालने के लिए कई फंक्शन है। एक फंक्शन है, उसका नाम है पीएमटी फंक्शन। पीएमटी का फुल फॉर्म है पर मंथ ट्रांजेक्शन। इस फॉर्मूले से हम लोग ईएमआई कंप्यूट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे लगाएंगे। तो एक्सेल में जब भी हमको कोई फंक्शन लगाना होता है, क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, पीएमटी लिखेंगे, देन कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए करने से आपका ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है रेट। तो ये वही रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका। तो यहाँ पर हम रेट ले लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको। अब रेट जो आपका दे रखा है, ये डिपेंड करता है हमारी ईएमआई के ऊपर। अगर हम मंथली पे कर रहे हैं ईएमआई, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका हर मंथली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर हम क्वार्टरली पे करना चाहते हैं ईएमआई, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फिलहाल ईएमआई जनरली मंथली होती है, तो उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका दे रखा है एनपीआर। एनपीआर होता है नंबर ऑफ पीरियड में, कितने समय तक आप ईएमआई पे करेंगे, टोटल ईएमआई कितना पे करेंगे। अब देखिए, अगर हम मंथली पे कर रहे हैं और 5 साल के लिए हमको ईएमआई पे कर 5 साल तक हमको ईएमआई पे करना है, तो 1 साल में हम 12 ईएमआई पे करेंगे, तो 5 साल में 60 ईएमआई हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप यहाँ से टर्म को आप सिलेक्ट करेंगे, देन इंटू के बाद 12 कर देंगे। 12 इसलिए क्या, क्योंकि हमको 1 साल में 12 ईएमआई पे करनी है, टोटल आपकी 60 ईएमआई हो जाएगी। क्वार्टरली होता तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ईयरली होता 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरे नंबर पे आपका दे रखा है पीवी। पीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू, जितना आपने लोन लिया है। तो यहाँ लोन को हमेशा नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं। नेगेटिव नहीं शो करेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। फिलहाल यहाँ नेगेटिव ले लेंगे हम लोग, नेगेटिव साइन ले लेंगे। उसके बाद जो आपका लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट हमारा 95,000 है, तो 95,000 को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एफवी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। सही इन्वेस्टमेंट के रोल में, इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे इसका रोल होता है। फिलहाल इसको हम छोड़ देंगे। टाइप डिपेंड करता है कि ईएमआई आप कब देना चाहते हैं। आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, अगर आप पहली तारीख को आप ईएमआई देना चाहते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। एंड ऑफ द पीरियड, अगर आप महीने के आखिरी में अगर ईएमआई देना चाहते हो, यहाँ 0 हो जाएगा। जनरली ईएमआई के लिए हमको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो 1 महीने का समय देती हैं। फिर नेक्स्ट मंथ से हम लोग एक पर्टिकुलर डेट पर 7 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख जो भी है, हम लोन पे करते हैं। तो फिलहाल हम एंड ऑफ द पीरियड मान के चलेंगे, तो यहाँ 0 ले लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर भी देखिए आपका आंसर शो कर देता है वैसे नीचे। तो 2260 पे आपकी ईएमआई आ रही है। 2260 पे 4 पैसे की ईएमआई आ रही है आपकी मंथली। तो टोटल जो हम पे करेंगे, आप देख सकते हैं टोटल हमारा कितना हो जाएगा। अगर ये 1 महीने की ईएमआई है तो आपकी 12 महीने की आपकी इतनी हो जाएगी, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 साल की आ जाएगी। टोटल हम जो देंगे वो 1,35,000 रुपये देंगे। मतलब कि 95,000 बाइक के लिए हमको 1,35,000 रुपये देने हैं। अगर इस 1,35,000 में से अगर हम 95 को माइनस कर दें 95,000 को, तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 40,602 रुपये हमारा इंटरेस्ट है। क्योंकि ये तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो इस प्रकार हम पीएमटी फंक्शन की हेल्प से हम लोग ईएमआई निकाल सकते हैं।
अच्छा, इसको चेक करने के लिए चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यही सेम चीज़ हमको कैलकुलेटर पर, जो ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल है, उस पर हमको निकालें, देखिए उसमें क्या आंसर आता है, बच्चे कर लेते हैं। ये चलिए हमने गूगल खोला हुआ है। गूगल में ये आपका है लोन कैलकुलेटर, आपकी साइट है, ईएमआई कैलकुलेटर, इस पे हम जाएंगे। इस पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ईएमआई कैलकुलेटर पे क्लिक किया, लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट हमने यहाँ ले लिया 95,000। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया यहाँ पर 15%। ठीक, इसके बाद टेन्योर आपका 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स ले लेंगे। इसका फी या चार्जेस, कोई डाउन पेमेंट अगर आप देते हैं तो वो ले लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। डाउन पेमेंट के केस में हम क्या करेंगे, एक्सेल में 95,000 में से उतना पोर्शन माइनस कर देंगे, फिलहाल यहाँ छोड़ दें। अगर इंक्लूड कर रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे, अगर डाउन पेमेंट पे करें तो माइनस कर देंगे। अब देखिए इसने ईएमआई निकाल दिया है, तो ईएमआई आ रही है 2,260 रुपये 4 पैसे। एक्सेल पे हमने कितना निकाला था, ये देखिए 2,260 रुपये 4 पैसे। इट मीन्स हमारा ये फंक्शन बिल्कुल सही है और हम सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि अगर मान के चलिए, अभी तो हमने बात किया कि हमको ईएमआई निकालनी है। अगर हमको ये जानना है कि हमारी ईएमआई में कितना पोर्शन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना हमारा इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो ऑलरेडी चलिए हमको पता है, यहाँ तो फिलहाल हमको पता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे आपको कोई फ्रेंड है वो ईएमआई पे कर रहा है, कहता है इतनी ईएमआई हम पे कर रहे हैं। अब आपको उसने कह दिया 5 साल के लिए ईएमआई हमको पे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो आप कंप्यूट कर सकते हो बिना उससे पूछे कि भैया उसकी मतलब उसका जो बाइक है या जो भी उसने एसेट परचेज किया है वो कितने की रही होगी एक्चुअल में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है पीपीएमटी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। अब प्रिंसिपल वैल्यू का हमको निकालना है तो पीपीएमटी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू पीपीएमटी। पीपीएमटी देन हम कंट्रोल ए करेंगे तो आप डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। पीपीएमटी होता है आपका प्रिंसिपल पर मंथ ट्रांजेक्शन। ठीक, पर मंथ ट्रांजेक्शन जो ईएमआई पे कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट। सेम वही चीजें पूछ रहा है। रेट के लिए हम क्या करेंगे, रेट के लिए हम जो हमारा रेट है, ये आपका रेट आपका है 15%, इसको ले लेंगे। ईएमआई हम लोग मंथली पे कर रहे हैं इसलिए इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। पर आपका दे रखा है कि पर का क्या मतलब है, कि किस इंस्टॉलमेंट की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको पता है ईएमआई में क्या होता है कि पहले जैसे मान के चलिए 60 ईएमआई है, तो पहली ईएमआई में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा, ईएमआई इंटरेस्ट जो होगा वो ईएमआई में आपका ज़्यादा होगा। दूसरे जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा कम, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट थोड़ा आपका कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ईएमआई आप पे करते जाएंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपकी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट आपको कम होते होते एक समय में 0 हो जाएगा। लेकिन जो ईएमआई है उसका जो सम है प्रिंसिपल वैल्यू की प्लस इंटरेस्ट की, वो आपके उसके बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर में क्या है, जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो ईएमआई हमने 2,260 रुपये पे करी, इसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये हम चेक करना चाहते हैं, प्लस इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है ये हम चेक करना चाहते हैं। तो पर के लिए यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि हमको पहली इंस्टॉलमेंट का हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। अगर हमको 12वीं का निकालना है तो यहाँ 12 कर देंगे, 10वीं का निकालना है तो 10 कर देंगे, और सब पर देखिए डिफरेंट आएगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। एनपीआर है आपका नंबर ऑफ पीरियड, जितने साल के लिए है, जितने साल के लिए हमको मिला है ईएमआई हमको पे करना है, या जितनी टोटल हमको ईएमआई पे करनी है, वो हमको 60 ईएमआई पे करनी है तो 60 ले लेंगे। नंबर ऑफ पीरियड का मतलब वही है कितनी हमको ईएमआई पे करनी है। पीबी जो आपने लोन ले रखा है, लोन हमने 95,000 ले रखा है, ये आपका पीबी में आपका 95,000 आपका आ जाएगा। देन इसके बाद देखिए ओके आप करेंगे तो आपका आ गया 1,072.54 ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। मतलब इस 2,260 रुपये में 1,072.54 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अब इसमें हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो एक तो तरीका सिंपल सा है, इसमें से ये चीज माइनस कर दो तो इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन हम आपको इंटरेस्ट लिए निकाल के दिखाना चाहते हैं कि इसका इंटरेस्ट का और प्लस इसका सम करने से इतना आ रहा कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप। अब हमको इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है IPMT। आई से क्लियर है कि ये इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इक्वल टू IPMT करेंगे, IPMT कंट्रोल ए करिए तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। रेट के लिए हम क्या करेंगे, रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद पर हमको पहला जो ईएमआई है उसका इंटरेस्ट निकालना है, 1 कर देंगे। एनपीआर
एनपीआर के लिए हम क्या करें, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 60 या तो टाइप कीजिए सीधे, या तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पीवी के लिए क्या हो जाएगा आपका, लोन अमाउंट, आप प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट आपका ये हो जाएगा। देन इसको हम ओके कर देंगे तो ये देखिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू कम है, इंटरेस्ट आपका ज्यादा है। जैसे जैसे ईएमआई आप पे करते जाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट आपका कम होता जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी ईएमआई के बराबर आपका आ जाएगा 2260 पे 4 पैसे। ये देखिए दोनों आपके बराबर आ रहे हैं। ऐसे ही मान के चलिए ये तो पहली ईएमआई होगी। अगर मान के चलेंगे 10वीं ईएमआई का अगर हमको सेम ये प्रिंसिपल वैल्यू और हमको इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू हम क्या करेंगे, पीपीएमटी करेंगे, देन कंट्रोल ए करेंगे। इसके बाद रेट पूछा है तो रेट लिए सेम प्रोसीजर, ये हमने ले लिया, देन अपॉन में 12 कर दिया। इसके बाद पर दे रखा है तो पर के लिए हम क्या है 10वां हमको निकालना है, तो 10वीं ईएमआई का प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, 10 ले लेंगे। एनपीआर में आप क्या करेंगे, आप 60 है, 60 हमको ईएमआई पे करनी है तो यहाँ पर 60 आप लिख भी सकते हैं, या 60 ये देखिए 60 शो कर डायरेक्टली आप 60 यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। पेवी के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करके आपका यहाँ पर 95,000 ले लिया, देन ओके कर दिया। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू देखिए आपकी बढ़ गई, इससे आपकी कहीं ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए IPMT करेंगे, देन इसके बाद हम कंट्रोल ए कर देंगे। रेट के लिए हमने रेट सेलेक्ट कर लिया, अपॉन में हमने 12 कर दिया, फिर पर के लिए हम यहाँ पर 10 कर देंगे। और इसके बाद एनपीआर के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम क्या करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर पीवी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 95,000, ये आपका ये हो जाएगा, देन ओके कर देंगे। तो ये आपका आ गया। इसमें दोनों को ऐड करेंगे तो ईएमआई के बराबर आएगा, क्योंकि ईएमआई हमेशा आपकी इक्वल ही होती है, ठीक है, बराबर ही रहती है हर महीने। तो ये देखिए 2260 पे 4 पैसे, यहाँ भी इतना था, लेकिन अंतर क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर बढ़ गया है, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर पहले से कम हो गया है। तो जैसे जैसे आप चुकाते जाएंगे कम होता जाए। अगर ऐसे ही अगर हम जैसे हमको ईएमआई पे करने का 60वीं ईएमआई का हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप वही सेम प्रोसीजर, पीएमटी करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। रेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया, अपॉन में 12 कर दिया। इसके बाद एनपीआर दे रखा है, तो एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड है, तो नंबर ऑफ पीरियड के लिए 5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। पीवी के लिए हो जाएगा आपका माइनस का, ये आपका लोन अमाउंट हो जाएगा। फिर टाइप में आप सॉरी पीपीएमटी कंट्रोल ए करिए। रेट के लिए क्या हो जाएगा, रेट आपका ये हो जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा। पर आपका हो जाएगा 60, जो 60वीं ईएमआई का हमको निकालना है। एनपीआर आपका हो जाएगा यहाँ पर 60 आप टाइप कर दीजिए सिंपल सा, ठीक है। आप सेलेक्ट भी कर सकते थे 5 में 12 करके। पीवी आपका हो जाएगा माइनस 95,000, देन ओके करिए, तो ये आपका आ गया 2232। देखिए लगभग कहते हैं आपका उसके बराबर आ गया है ईएमआई के। अब इंटरेस्ट आपका इसमें काफ़ी कम होगा। अब इंटरेस्ट निकालना है तो इक्वल टू IPMT करिए, IPMT कंट्रोल ए कर दीजिए। जैसे कंट्रोल ए करेंगे, रेट आपको दे रखा है तो रेट आपका हो जाएगा ये, अपॉन में 12 हो जाएगा। पर में आपका 60 हो जाएगा। एनपीआर भी आपका 60 हो जाएगा। पीवी आपका माइनस का 95,000 हो जाएगा, देन ओके कर देंगे तो आपका आगे 27 पे। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो आपका ये 2260 पे 4 पैसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट आपका जब आखिरी इंस्टॉलमेंट आप पे करे थे तो काफ़ी कम हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं जैसे जैसे ईएमआई आप पे करते जाएंगे इंस्टॉलमेंट आपकी कम होती जाएगी। तो ये आपका लोन की ईएमआई निकालने का तरीका है। तो आपने क्या सीखा, आपने ईएमआई कैसे निकालते हैं, ईएमआई का अगर प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो फाइंड आउट करना कर सकते हैं आप समय के अनुसार। अगर मान के चलिए कभी आप ईएमआई पे कर रहे हैं, आपने 15वीं या 20वीं 40वीं कोई भी पे करी, आपको लगता है यार नहीं चलो हम जान लेते हैं इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से आप इजिली इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जान सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो कौन कौन फॉर्मूले हो गए, आपका पीएमटी हो गया, दूसरा आपका पीपीएमटी हो गया, और तीसरा आपका IPMT होगा। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके। ये ईएमआई निकालने के लिए है, और ये ईएमआई में जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मुख्य वैल्यू, वो आपके निकालने के लिए है। और ये आपका इंटरेस्ट निकालने की है, इंटरेस्ट वैल्यू, ये आपका ऐसे आप कर सकते हैं इसको। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अगला क्या है आपका, अब हम सीखते हैं कि मान के चलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको पता करना है कि हर महीने अगर हम 1000 रुपये, जैसा RD है 1000 रुपये हम जमा कर रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट में, तो 5 साल बाद अगर 8.5% के साथ हमको इंटरेस्ट मिला तो 5 साल बाद हमको कितना रिटर्न मिले, कितना हमारा सम एश्योर्ड अमाउंट कितना हो जाएगा। तो ये चीज़ जानने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू नाम का एक फंक्शन होता है, उसको हम यूज़ करते हैं।
फ्यूचर वैल्यू कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में एफ कहते हैं, इक्वल टू एफ वी यूज करेंगे, देन कंट्रोल ए कर देंगे तो ये आपका एफ का फंक्शन खुल जाएगा। सबसे पहले आपका रेट दे रखा है, जैसे मान के चलिए कि हम 8.5% पर एनम का हमको इंटरेस्ट मिल रहा है किसी इन्वेस्टमेंट पे, तो 8.5% हो जाएगा ये आपका। और अपॉन में अगर मंथली जमा कर रहे हैं तो अपॉन में 12 हो जाएगा, क्वार्टरली जमा कर रहे हैं वही सेम 4 हो जाएगा, हाफ ईयरली जमा कर रहे हैं 2 हो जाएगा। एनपीआर हो जाएगा जितने साल के लिए आप जमा कर रहे हो और हर साल आप कितनी ईएमआई आप मतलब कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं आप मंथली कितना जमा कर रहे हैं, क्वार्टरली कितना, नंबर ऑफ पीरियड है प्रकार से है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप 5 साल के लिए जमा कर रहे हो, मंथली जमा कर रहे हो, तो एक साल में 12 बार आपको जमा करना पड़ेगा और 5 साल में 60 बार, तो ये हो जाएगा आपका 60। पीएमटी यहाँ आपका हो जाएगा पर मंथ आप कितना जमा कर रहे हो, परमानेंट ट्रांजेक्शन जैसे मैंने ऊपर बताया था। यहाँ देखिए माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोन नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे मान के चलिए हम 1500 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं तो ये 1500 आपका आ जाएगा। टाइप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जमा कर रहे हैं तो 0 कर देंगे, अगर बिल्कुल लास्ट में जमा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 कर देंगे, सॉरी बिगिनिंग में तो 1 और लास्ट में तो 0। तो लास्ट में जमा कर, जनरली हम लोग बिगनिंग में भी जमा करते हैं, लास्ट में भी जमा करते हैं, बिगनिंग इन्वेस्टमेंट जनरली बिगनिंग में ही होता है तो 1 कर देंगे। पीवी क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लमसम अमाउंट जब हम जमा करते हैं, एक साथ हमने 10 लाख रुपए जमा कर दिया जैसे एफडी में होता है, तो वहाँ पर पीएमटी नहीं पीवी यूज करते हैं, ठीक है। ओके कर देंगे तो ये आपका आ गया। आप देख सकते हैं आपका अगर आप 1500 रुपये जमा कर रहे हैं, 1500 रुपये जमा कर रहे हैं और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं और हर महीने जमा कर रहे हैं, मतलब कि आपको टोटल जो जमा करना पड़ेगा आपको 60 बार आपको 1500 जमा करना पड़ेगा। अगर 60 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जमा किया होगा 90,000 रुपये, 90,000 के बदले में आपको पैसा मिल रहा है 1,12,454 रुपये, इतना पैसा आपको मिलेगा। इट मीन्स जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको इसमें मिल रहा है, आप इसमें माइनस कर दीजिए, सॉरी इसमें प्लस करें क्योंकि ऑलरेडी इसमें माइनस लगा हुआ है, तो 22,454 रुपये आपका इंटरेस्ट है। अच्छा ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू पीएमटी ले रखा है, क्योंकि वो एक्चुअली लोन के लिए बनाया गया है पीएमटी फंक्शन, इसलिए वहाँ पर माइनस लगाना जरूरी होता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये आपका फंक्शन, तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाया। अगर माइनस लगा देंगे तो फिर रेड कलर का नहीं आएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ये आप देखिए 1,12,454 रुपये आपका हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है जैसे कि हम अब बात करते हैं रेट की। जनरली क्या होता है, जैसे हमको लोग बता देते हैं भैया इतनी हम जनरली क्या होता है लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्फ्यूजन होता है, नहीं पता होता है एग्जैक्टली, ठीक है, भूल जाते हैं। उनको पता होता है कि 95,000 की बाइक थी, 5 साल के लिए लिए हैं, EMI हमारा हर महीने जा रहा, पता नहीं कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हमको अगर इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, IPMT का जब हम फंक्शन यूज कर रहे थे तो उसकी जगह वो तो आपकी वैल्यू बताता है, यहाँ हम क्या करें, रेट का एक फंक्शन होता है वो यूज करेंगे। एनपीआर होता है वही सेम नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 टाइम तक हमको 60 EMI पे करनी है, कह सकते हैं आप। और पीएमटी आपका है परमानेंट ट्रांजेक्शन, हर महीने की जितना भी आप जमा करें EMI, तो EMI जमा करें ये 2260 रुपये 4 पैसे। पीवी आपका है प्रेजेंट वैल्यू, छोड़ दीजिए, ये आप एफवी है, एफवी आपका फ्यूचर वैल्यू है, यहाँ इन दोनों का कोई रोल नहीं है। फिर टाइप में आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू में आप डाल सकते हैं, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू जो आपका लोन वैल्यू है, तो लोन वैल्यू आपकी 95,000 है तो 95,000 यहाँ डाल देंगे, ओके कर देंगे। तो ये आपका 1 महीने का आपका इंटरेस्ट आ गया, ये आपका 1 महीने का इंटरेस्ट आया है। ये आपका 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया 1.25%। अगर उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये आपका 1 साल का आ जाएगा, पर एनम का आ जाएगा 15%। ये देखिए आपका 15% था, 15% आपका आ गया। तो इस प्रकार करके आप बिना लोन कैलकुलेटर के आप एक्सेल में आप EMI, ठीक है, EMI का प्रिंसिपल वैल्यू, उसकी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी फ्यूचर वैल्यू, ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं।
एक्सेल में बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो धीरे धीरे करके हर वीडियोस में आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि ये बकायदा लाइब्रेरी दे रखी है। इसमें फाइनेंशियल फंक्शन ये आपको कहीं है, इसी में आपका पीएमटी पीपीएमटी सब आपको इसी में मिलेगा, जो आपको मैंने आपको बताया। अभी देखिए फ्यूचर वैल्यू आ गया इसका, ये देखिए आपका पीएमटी पीपीएमटी, फिर नीचे आईपीएमटी भी दे रखा होगा। तो ऐसे ये सारे फंक्शन हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है करीब वो मैं आपको सारे बताऊंगा, हर ग्रुप से बताऊंगा। तो फिलहाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी फाइनेंशियल फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन जो अकाउंट्स में यूज होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द क्लास।